देखिए, आज हमने पीस एंड वेलफेयर कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनासिब समझी कि हम लोगों तक अपना जो पैगाम है वो हम लोगों तक पहुँचाएँ। पीस एंड वेलफेयर कमेटी क्या करती है? हम सबसे पहले पीस एंड वेलफेयर कमेटी गरीब गुरबाओं तामीर भाईचारा वगैरह ये सब इसमें आता है। हम इसके लिए पीस एंड वेलफेयर कमेटी काम करती है। इस वक्त जैसे मैं पहले कुछ महीनों की बात करूंगा, आप तकरीबन पीस एंड वेलफेयर कमेटी को आप मीडिया भी और दूसरे लोग भी जानते हैं, गरीब गुरबा ज़्यादा जानते हैं। वो भी जानते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं। इसके साथ साथ हम मंशियात या दूसरे जो काम हैं, जो बुराइयां हैं समाज में, बुराइयां, उनको रोकथाम करने के लिए हम पीस एंड वेलफेयर कमेटी जो वो पूरी टीम काम करती है। मैं पहले आपको यहाँ से शुरू करूँ कि हमने पहले यहाँ मंशियात के बारे में एक हमने मुहिम शुरू की। हम डीसी साहब के पास रामबन में गए, हमने उनको रिटर्न में दिया कि यहाँ पर मंशियात की रोकथाम कराई जाए। हम वहाँ क्यों गए, मैं मीडिया के सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये हमारे पास लोगों की तरफ से जो है, ये हमारे पास कंप्लेंट आए थे कि भाई मंशियात की जो है वो रोकथाम की जाए। ये लोगों के मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैं आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। हम क्यों गए थे, लोगों को अगर ये जहन में है कि ये किसी के साथ हमारी जातियात नहीं है, बल्कि पीस एंड वेलफेयर कमेटी जो है वो एक सिस्टम से काम करती है। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के अच्छे लोगों तक ये प्रोग्राम, ये अपना पैगाम बताना चाहते हैं कि हमारी मदद करें, जो अच्छे काम है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। जब हम घर से निकलते हैं, अब अगर हमें सिर्फ एक आटे का किलो खरीदना हो तो उसमें 10 दुकानों से हम रेट का पहले पता करते हैं। अगर हमें घर के लिए 1 रुपया भी कहीं बचत हो तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में वो बचत हो। तो अगर गवर्नमेंट की रकम जो है, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट जब हमारे पास हमारे गरीब गुरबाओं के लिए कोई रकम मखसूस करता है तो हमें भी चाहिए, हम आम लोगों को चाहिए कि वो गवर्नमेंट की रकम को भी उसको ध्यान रखें, क्या ये अच्छी जगहों पर लगती है या कि ये खुर्द-बुर्द होती है। हमने इसी ज़िम्मन में एक आरटीआई ब्लॉक डेवलपमेंट के दफ्तर में, ऑफिस में हमने एक आरटीआई भरी कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। जब इंफॉर्मेशन देने के बाद हम ग्राउंड लेवल पर गए तो ग्राउंड लेवल पर जो हमें देखा गया वो हमने लोगों के सामने रखा। हमने कोई कहानी नहीं बनाई, हमने कोई कागज़ वहाँ नहीं चलाए, कोई कागज़ के कोई वो हमने नाव नहीं चलाई, बल्कि हमने बिल्कुल वहाँ जाकर हमने वहाँ की हकीकत को दिखाया। तो इस ज़िम्मन में जो है हम आगे चलते गए। जब हम आगे चले, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और अहम मकसद था। जो ही हमने ये शुरू किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लॉक डेवलपमेंट के लोग जो है मेरे घर में पहुँचे, जबकि ब्लॉक डेवलपमेंट का मुलाजमों को हमारे घर में आने की क्या ज़रूरत है। पीस एंड वेलफेयर कमेटी नॉट फॉर सेल है। मैं लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, क्या पैसे देने मेरे घर में आए, मुझे खरीदने आए थे? ऐसा जो है ये मुझे गलत लगा। और हमारी पूरी पीस एंड वेलफेयर कमेटी के यहाँ पर नायब सदर हैं, दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, सारे मेंबर यहाँ पर बैठे हैं। तो पीस एंड वेलफेयर कमेटी को ये गलत लगा कि वो मुझे ये कहने आए कि हमसे गलतियां हुई, हमें माफ़ कर दो। अगर उनसे गलती, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलतियां हुई है, फिर अगर गलतियां हुई, मैंने उनको बोला रिटर्न में दे दो, आप रिटर्न में लिखो कि माफ़ीनामा लिखो कि हमसे लोगों से माफ़िया मांगो कि आप लोगों से गलत हुआ है, इसलिए आपने ये गलतियां क्यों हुई। तो उसके बाद हम जगह जगह पर गए, हमने देखा कि काम जो है वो किस तरीके का हुआ है। वो बिल्कुल जो है हमें अच्छा नहीं लगा, जो था ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर काम था ही नहीं। तो हमने लोगों के सामने उस काम को रखा। तो उसके बाद एक हाल ही में मैंने सुना कि कुछ एक मीटिंग हमारे खिलाफ ऐसे किसी की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी की इज्जत को पर्सनली, चाहे इज्जत उनकी हो या मेरी हो, इज्जत सबकी एक जैसी होती है। पर्सनली इज्जत पर हाथ डालना, जो इनकी मीटिंगें होती हैं वो करते रहें। हम जो है हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अपने आपके इर्द गिर्द जो भी काम होता है, सरकारी पैसा जो खर्च होता है, उस पर तवज्जो दें, उस पर देखें, उस पर हमने एक रास्ता आपको बता दिया। आपके पास एक ये अच्छा रास्ता है कि एक आरटीआई आप भरें, 50 रुपये खर्च करके आप अपनी उसकी जानकारी लें। क्या गवर्नमेंट का पैसा जो है वो गरीब गुरबाओं तक पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचता है, ये हमारा मकसद था।
हम गए, हम मोइला में गए जहाँ पर लोकेशन बताई थी, शायद ये न्यूज़ शेयर इंडिया के हमारे वो ये वहाँ मीडिया भी साथ थी, उनको भी हमने साथ लेकर गए। तो वहाँ पर हमने दिखाया, जो सलीम मोड़ दिखाया गया, मैं इस वक्त भी कहता हूँ कि सलीम मोड़ से टू ओल्ड चौकी या पंचायत घर ए वहाँ तक दिखाया गया। आप यहाँ से देखें या वहाँ से देखें, दोनों तरफ से कहीं भी रोड नहीं है, जबकि मीडिया ने भी वहाँ पर देखा, वहाँ पर कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इसी तरीके से हमने सलबला का दिखाया। अगर इनका मकसद सिर्फ हिस्सेदारी है, पैसों का खुर्द-बुर्द करना है, तो हम इस चीज़ के खिलाफ रहेंगे भी और हैं भी, क्योंकि वहाँ पर कोई काम हमें जो फिजिकली नहीं दिखाया, वो क्या ड्रामा हुआ, वो इंक्वायरी पर हम बताएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था। इस तरीके से कल हम डेढ़ा के इलाके में गए, एक पुरानी मस्जिद का जो हमने वीडियो शेयर किया है लोगों के साथ, कि वहाँ पर एक पुरानी मस्जिद, जब मस्जिदों को लोग नहीं बख्शेंगे, मस्जिद का पैसा अगर किसी शख्सियत ने अपने घर में लगाया है तो ये कहाँ का इंसाफ है। उस मस्जिद के साथ भी जब मस्जिद को नहीं बख्शा जाए, आम इंसान कहाँ जाएगा। हमने ये ग्राउंड लेवल पर देखा, हमने दाशन में देखा, दिखाया लोगों को, हमने सब कुछ देखा, हम ग्राउंड लेवल पर दिखा रहे हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि पीस एंड वेलफेयर कमेटी बाज़ाब्ता तरीके से इसका एक पेन ड्राइव बनाकर और अपने माकूल सबूत बनाकर इसको आला से आला अफसरान तक वो इसको पहुंचाएगी, और इंशाल्लाह पीस एंड वेलफेयर कमेटी जल्दी और आवाम भी इसका एक्शन देखेगी। पंचायत घरों के बारे में हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन हमने पीस एंड वेलफेयर कमेटी ने एक मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस किया गया कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जिस पंचायत में पंचायत घर बना है तो करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों को खस्ता हालत में सरपंचेस PRIs जो इस वक्त काम कर रही हैं, वो उन्होंने खस्ता हालत में रखे हुए हैं वो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है ये मालूम हुआ हमें ग्राउंड लेवल पर जाकर कि वहाँ पर 10-10 लाख, 15-15 लाख, 25-25 लाख की प्रॉपर्टी जो पंचायत घर की है वो खर्च की गई है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई नामो निशान नहीं है। अब ये सरपंच साहिबान और इनके पंचायत सेक्रेटरी जो है, इन दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम तबाह क्यों कर रहे हो। ये अगर प्रॉपर्टी है 5 लाख का, अगर आपने वो लाया बिजली का सामान, तो वो कहाँ पे है। तो कोई कहता है मैंने जी घर में रखा है, कोई कहता है जनाब मैंने कमरे किराए पर। भाई ये बिल्डिंग जो है गिर रही है, इस पर धराड़ें पड़ी हुई हैं, इसकी रिपेयर के लिए एक सरपंच पैसे खर्चना चाहिए। जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम टारगेट नहीं करते हैं किसी को, हम ना किसी सरपंच को पर्टिकुलरली या किसी सरकारी मुलाजिम को, हम ये कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, BDOs तमाम जो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती है। ये देखें, ये बिल्डिंग सरकार की इतना पैसा लगा हुआ, और उसके बाद फर्नीचर के लिए इतना पैसा दिया, उसके बाद लाइट सिस्टम के लिए, उसके बाद कंप्यूटर्स के लिए। इस पंचायत घर में पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, बड़े बड़े VIP लोग आते हैं, विजिट करते हैं, बैक टू विलेज वाले ऑफिसर्स आते हैं, वो सीनियर रैंक के होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी तक यहाँ पहुँचते हैं। तो इतनी खस्ता हालत को देखना ज़रूरी है और इसका हिसाब लेना लाजमी है कि 15 साल में कितने फंड्स सरपंच साहब को मिले और उसने क्या क्या चीज़ खरीदी हुई है, वो पंचायत घर में दस्तयाब होनी चाहिए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई-रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई-रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।